हेलो चिल्ड्रन, अब हम पढ़ेंगे द्वादश पाठः ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र जन्म बंगला प्रांतं मोदिनीपुरंजस्य वीर सिंह ग्रामे अभवत्। ईश्वर चंद्र का जन्म बंगाल प्रांत के मोदिनीपुर जनपद में वीर सिंह गाँव में हुआ था। सन 1820 तमे ईश्वरे वर्षे जन्म ग्रहीतवान। 1820 ईस्वी में उन्होंने जन्म लिया। वे ते सह बालकादेव प्रतिभा संपन्ना आसीत्। वह बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे। एकदा सह बाल्यावस्थां पितरा सह कोलकाता नगरम गच्छति स्म। एक बार वे बचपन में अपने पिता के साथ कोलकाता शहर को जा रहे थे। मार्गे सह मार्गे किलोमीटर इति सूचकं पाषाणखंडं दृष्ट्वा एवं आंगलकनां ज्ञानम अकरोत्। तभी उन्होंने मार्ग में किलोमीटर सूचक पत्थर के खंड को देखकर ही अंग्रेजी अंकों का ज्ञान कर लिया। अति योग्यता कारण सह विद्यासागर इति नामना ख्यातः अभवत्। इसी कारण योग्यता के कारण वे विद्यासागर नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार इनाम उपाधि सा एकनोविंशतिः वर्षात्मकाभ्याम अवस्थामायवेन प्राप्तवान। इसी कारण विद्यासागर की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। इन्होंने यह उपाधि 19 वर्ष की अवस्था में ही प्राप्त कर ली थी। तस्य परिवारस्य आर्थिक स्थिति समीचीनी नासीत्। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सः न्यूनतिमन्ये अधिकाधिक पुस्तकानाम् अध्ययनं करोति स्म। इसलिए वे कम से कम समय में अधिक से अधिक पुस्तकों का अध्ययन करते थे। एकादशे वर्षात्मके वयसि सः कुमारसम्भव रघुवंशादिकानां साहित्यग्रन्थानां व्याख्यां कर्तुं समर्थः आसीत्। इसलिए 11वें वर्ष में कुमार संभव रघुवंशादि साहित्यिक ग्रंथों की व्याख्या करने में वे समर्थ थे। एषा कक्षायां प्रथमस्थानं लभ्यवान् अस्मात् कारणात् तस्य छात्रवृत्ति प्रदत्तान्। क्योंकि कक्षा में उनका प्रथम स्थान आया था, इसलिए उन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। स स्व उपेक्षा अपि अधिकतम अभावग्रस्तं जीवनं यः छात्रा जीवति स्म तस्य सहायकं करोति स्म। इस कारण अपनी अपेक्षाओं से अधिक अभावग्रस्त जीवन जो छात्र जीता था उसकी सहायता वो करते थे। एकदा सा मातरम् उक्तवान्। एक बार उन्होंने माता को कहा, अम्ब गृहस्य सर्वाणि कार्याणि त्वम् एकाकी करोषि। घर का सारा काम तुम अकेले करती हो। कोऽपि सेवकः नास्ति, कोई भी सेवक नहीं है। अतः अध्ययनात् आरभ्य अहमेव भोजनं पक्ष्यामि। इसलिए आज से मैं ही खाना पकाऊंगा। मात्रा पुत्रस्य निश्चयते ज्ञात्वा आह्लादिता अभवत्। माँ बेटे की निश्चय को देखकर प्रसन्न हुई। भोजनापादम् अधिचित्य सः गृहनिवृत्तं वस्त्रं धृत्वा अपि धनस्य संचयस्य करोति स्म। इस प्रकार इसके अतिरिक्त घर में ही बने कपड़े पहनकर धन इकट्ठा करते थे और घर का सारा काम भी करते थे। धनम अपरेषां सहायार्थं व्ययं करोति स्म। अयं महापुरुषः महान त्यागी सेवानिभावी श्रमनिष्ठः च आसीत्। इस प्रकार वे दूसरों की सहायता करने के लिए उस बचाई हुई धनराशि को खर्च कर देते थे। ये महापुरुष महान त्यागी, सेवाभावी और मेहनती थे।